अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। लाहौर में 6500 रियाल की खातिर बाप को बेटे के सामने गोली मार दी। अब ये सारा मामला क्या हुआ, कैसे वो उनके घर तक पहुंचे, ये सारी डिटेल आपको बताते हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब लाहौर के अंदर प्रोफेसर फ़ारूक आज़म साहब हैं और उनका बेटा है, वो भी प्रोफेसर है, प्रोफेसर शोएब। अब प्रोफेसर फ़ारूक आज़म साहब जो हैं उन्होंने हज के लिए जाना है, तो हज से एक दिन पहले वो बेटे को कहते हैं कि ये पैसे ले जाओ और जो करेंसी एक्सचेंज है उनसे आप इनको चेंज करके ना सऊदी करेंसी जो है वो ले आओ, ताकि मुझे वहाँ जाकर परेशानी ना हो पैसों की कि मैं पैसे कहाँ तब्दील करवाऊँ। और दूसरा ये होता है कि जब आप एयरपोर्ट के ऊपर पैसे चेंज करवाते हैं तो वहाँ पर आपको पेमेंट जो है वो ज़्यादा लगती है। मतलब अगर 10 रुपये का रियाल है तो आपसे 11 रुपये लेंगे। इस तरह के मामला होते हैं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया मनी एक्सचेंज। और मनी एक्सचेंज भेजने के बाद जैसे ही वो वहाँ से पैसे लेके वापस आ रहा है तो वापस वो घर पहुँचा है। अब यहाँ पर डाकू कैसे उसके पीछे है ये भी आपको बताता हूँ, और आगे ईद आने वाली है, आप लोगों ने जो एहतियात करनी है वो भी आपको बताता हूँ। अब बेटा जब घर पहुंचा है तो बेटे को कुछ नहीं मालूम कि उसके पीछे भी कोई आ रहा है या नहीं, लेकिन जहां से उसने पैसे निकलवाए हैं उसके बाद 2 लोग मोटरसाइकिल के ऊपर उनके पीछे आ जाते हैं और वो बेटा घर के अंदर दाखिल होता है। घर का गेट जो है वो बंद नहीं करता। अमूमन हम लोग भी ऐसे ही होते हैं कि घर में दाखिल हो गए हैं, घर में जो इंपॉर्टेंट काम है जो करके आए हैं वो जाके करने लग जाते हैं, गेट 2 मिनट के बाद बंद कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप घर के अंदर दाखिल हो जाएं तो सबसे पहले अपना गेट बंद करें, ठीक है। अब उन्होंने गेट बंद नहीं किया, बेटे ने जाकर पैसे जो हैं वो बाप को पकड़ा दिए। बाप उनको रखने अलमारी में चला गया और बेटा जो है वो बाहर की तरफ आया तो एक डाकू जो है वो दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया और दूसरा डाकू जो है वो अंदर चला गया। अंदर गया तो उसने उससे कहा कि जो तुम पैसे लेके आए हो वो पैसे दे दो हमें। अब वो बेटा कह रहा है कि कौन से पैसे, तुम्हें किसने कह दिया मैं पैसे लाया हूँ। अब वो दोनों में तलख कलामी होने लग गई तो डाकू ने शुएब की टांग के ऊपर गोली मार दी। अब शुएब की टांग के ऊपर गोली लगी है तो शुएब जो है वो नीचे गिर गया है। इतनी देर में अंदर जो आवाज़ सुनी उसके वालिद ने, तो वो भी भागते हुए बाहर की तरफ आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा ज़मीन पर लेटा हुआ है, उसकी गोली लगी हुई है। तो उन्होंने डाकू के सामने हाथ जोड़े, मिन्नत तरले किए कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम बस हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। वो अंदर गए, जाके पैसे उठाए, पैसे उठाकर वापस आए हैं। डाकू को वो पैसे दे रहे हैं तो नीचे से उनका बेटा जो है वो बुड़बुड़ाने लगा, पापा आप इनको पैसे क्यों दे रहे हैं, ये हमारी मेहनत की कमाई है, ये आपके हज पर जाने के लिए पैसे हैं, आप इनको क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अगले दिन इतवार वाले दिन उनकी हज की फ़्लाइट थी। अब उसने नीचे से ये भी कह दिया कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुमसे अपने पैसे वापस लूँगा। अब डाकू जो था उसको गुस्सा चढ़ा, उसने आओ देखा ना ताओ देखा, इन सारी बातों का बदला उसने उसके बाप को दिया। उसके बाप फ़ारूक आज़म साहब जो ज़ईफ़ुल उमर थे, उनको सीने में गोली मारी तो वो मौके पर ही दम तोड़ गए। डाकू जो थे वो बाइक पर बैठे और फ़रार हो गए। फ़रार होने में कामयाब हो गए क्योंकि मौके पर कहीं भी कोई पुलिस को इतला नहीं हुई, कोई इस तरह का फौरी तौर पे काम नहीं हुआ। अब चलते हैं अगले मौजू की तरफ कि ये डाकुओं को कैसे पता चलता है कि आपके पास पैसे हैं, जबकि आप तो ये पैसे या मनी एक्सचेंज से निकलवाते हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं, चुप करके जाते हैं, लेके आते हैं। फिर डाकुओं को कैसे पता चल जाता है कि आपके पास इतने पैसे हैं। अब ये लोग जैसे कोई त्यौहार वगैरह आता है इस तरह का, जैसे अब हज के लिए जा रहे हैं लोग, तो हज के दिनों में ये लोग ज़्यादातर मनी एक्सचेंज जो होते हैं, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, इनके आसपास मिलेंगे। बाज़ औक़ात ये अंदर भी बैठे होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं, उनको फिल कर रहे हैं इस तरह से, बस वो प्लानिंग के साथ। तो कई बार ये बैंक के अंदर बैठे होते हैं इसी तरह से। अब किसी को तो नहीं मालूम कि ये बंदा क्यों बैठा, क्या कर रहा है। तो जैसे ही आप पैसे लेके निकलते हैं, साथी को ये इतला देते हैं ये बंदा जी इस तरह का हुलिया, ये कपड़े, ये जूते, ये सारी चीज़ें, वो आपके पीछे लग जाते हैं। या तो वो आपको रास्ते में धर लेते हैं या फिर आ जाके आपको आपकी मंजिल आपके घर पे जाके रोक लेंगे। और उसके बाद जैसे ईद आ रही है तो ईद के दिनों में बहुत से लोग जो है ना ये एटीएम मशीनों के पास मिलेंगे आपको। एटीएम मशीनों के आसपास ये घूम रहे होते हैं, वहाँ पर देखते हैं जो बंदा अच्छी रकम निकलवा के निकलता है तो उसके पीछे हो जाते हैं। बहुत सारी वारदातें होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी ऐसा कोई मामला देखें, कुछ ऐसी सूरत हाल देखें तो फौरी तौर पे 15 पे कॉल करें ताकि आप भी महफूज रहें और दूसरे लोग भी महफूज रहें।
लेकिन हमारी 15 वाली पुलिस जो है उनको भी कुछ शर्म करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही उनको कॉल की जाती है, अगर आएँ तो वहाँ पर कोई ना मिले तो वो जिस बंदे ने कॉल की होती है उसको कहते हैं कि 1500 2000 दे दो, हमारी गाड़ी का तेल है। जबकि वो सरकारी खर्चे के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, लोगों की हिफाजत के लिए उनको मामूर किया जाता है, लेकिन वो लोगों की जेब कतरने में कामयाब रहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपने आप को महफूज रखें। जब भी कहीं से पैसे लेने देने हों, कोशिश करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, और अगर कैश में करनी भी है तो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को सेफ रखें, अपने इर्द गिर्द चौकन्ने रहें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।